सोच समझ कर ही कर्म करें, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा कभी खाली नहीं जाता। अक्सर लोग यह समझ नहीं पाते कि भगवान न केवल उनके कर्मों पर ध्यान देते हैं, बल्कि उनके कर्मों के हिसाब से परिणाम भी देते हैं। भगवान कभी भी किसी के कर्मों को नजरअंदाज नहीं करते। मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है, वैसा कुछ नहीं होता है। कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं। यह सोच लेना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, गलत है। भगवान उन्हें वो प्रदान करता है जो उनके पास नहीं है। लोगों के मन में अक्सर ये शिकायत रहती है कि मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। लोगों की यह शिकायत उनके दुखों का कारण भी बन जाती है और उन्हें कहीं से इस बात का संतुष्टिपूर्ण जवाब भी नहीं मिलता। अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो चलिए आपको बताते हैं कि गीता में इस बात का क्या जवाब दिया गया है। भगवद गीता के अनुसार जब अर्जुन के मन में यह सवाल आया तो वह इसका जवाब जानने श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो लोग अच्छे, धार्मिक और नेक होते हैं, उन्हें ही क्यों बुरी घटनाओं या संघर्ष से गुजरना पड़ता है, जबकि जो लोग पापी होते हैं वे खुशहाल और सुखी क्यों रहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के मुख से यह प्रश्न सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने फिर अर्जुन को समझाते हुए कहा, पार्थ, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। उन्हें कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं। अर्जुन जब उनकी बात ठीक से नहीं समझे तो श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं, हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं। अर्थात जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, क्योंकि अच्छा कर्म और बुरा कर्म इंसान पर ही निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को अपनी राह चुनने का मौका देती है, पर इसका फैसला करना कि वह किसके साथ चलना चाहता है यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने का उपदेश देते हुए कहा कि यह सोच लेना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, गलत है। फल की चिंता न करके निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। इस तरह कर्म करने से मनुष्य सुखी और समृद्ध होता है, भले ही उसे विभिन्न प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़े। जीवन में ना कुछ खोता है और ना ही कुछ व्यर्थ होता है। भगवान हमें कब, क्या और किस रूप में दे रहे हैं, मनुष्य इसे समझ नहीं पाता है। भगवान उन्हें वो प्रदान करता है जो उनके पास नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी ये बात कहते हैं, जो मनुष्य मेरा ध्यान करते हैं मैं उन्हें वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है, सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान हैं और हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, इसलिए दोनों का सामना एक समान भाव से किया जाना चाहिए। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ये सच है कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे पाप और पुण्य तय करते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसके अच्छे फल मिलते हैं, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसके बुरे फल मिलते हैं। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से होता है। कबीर दास जी का ये दोहा हमें हमेशा ये एहसास दिलाता है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कभी कभी हम जानबूझकर गलत काम करते हैं तो कभी अनजाने में गलत काम कर जाते हैं, जिसके कारण हमें आगे चलकर परेशानी उठानी पड़ती है।
और जब हम पर कोई परेशानी आती है तब हम पछताते हैं कि काश हमने ऐसा काम ना किया होता तो शायद आज हम इस मुश्किल में ना पड़ते। पुराने समय में एक राजा था। वह अक्सर अपने दरबारियों और मंत्रियों की परीक्षा लेता रहता था। एक दिन राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल तोड़ कर लाएं। तीनों मंत्री एक एक थैला लेकर अलग अलग बाग में गए। बाग में जाकर एक मंत्री ने सोचा कि राजा के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़ कर ले जाता हूँ ताकि राजा को पसंद आए। उसने चुन चुनकर अच्छे अच्छे फलों को अपने थैले में भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा को कौन सा फल खाने हैं, वो तो फलों को देखेगा भी नहीं। ऐसा सोचकर उसने अच्छे बुरे जो भी फल थे जल्दी जल्दी इकट्ठा करके अपना थैला भर लिया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि समय क्यों बर्बाद किया जाए, राजा तो मेरा भरा हुआ थैला ही देखेंगे। ऐसा सोचकर उसने घास फूस से अपने थैले को भर लिया। अपना अपना थैला लेकर तीनों मंत्री राजा के पास लौटे। राजा ने बिना देखे ही अपने सैनिकों को उन तीनों मंत्रियों को 1 महीने के लिए जेल में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा कि इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाए। ये अपने फल खाकर ही अपना गुजारा करेंगे। अब जेल में तीनों मंत्रियों के पास अपने अपने थैलों के अलावा और कुछ नहीं था। जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल चुने थे वो बड़े आराम से फल खाता रहा और उसने बड़ी आसानी से 1 महीना फलों के सहारे गुजार दिया। जिस मंत्री ने अच्छे बुरे गले सड़े फल चुने थे वो कुछ दिन तो आराम से अच्छे फल खाता रहा, लेकिन उसके बाद सड़े गले फल खाने की वजह से वो बीमार हो गया। उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी और बड़ी मुश्किल से उसका 1 महीना गुजरा। लेकिन जिस मंत्री ने घास फूस से अपना थैला भरा था वो कुछ दिनों में ही भूख से मर गया। दोस्तों, ये तो एक कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हम जैसा करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। ये भी सच है कि हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है तो हम आम नहीं खा सकते, हमें सिर्फ कांटे ही मिलेंगे। मतलब कि अगर हमने कोई गलत काम किया है या किसी को दुख पहुंचाया है या किसी को धोखा दिया है या किसी के साथ बुरा किया है तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, कभी भी सुख से चैन से नहीं रह सकते। हमेशा किसी ना किसी मुश्किल परेशानी से घिरे रहेंगे। तो दोस्तों, अब ये हमें देखना है कि हम अपने जीवन रूपी थैले में कौन कौन से फल इकट्ठे कर रहे हैं। अगर हमने अच्छे फल इकट्ठे किए हैं, मतलब कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम खुशी से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर हमने अपने थैले में सड़े गले फल या घास फूस इकट्ठा किए हैं तो हमारी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आ सकती, हम कभी सुख से चैन से नहीं रह सकते, हमेशा दुखी और परेशान ही रहेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों को भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।